हेलो गुड इवनिंग। वेलकम टू स्टडी क्लास थ्योरी एंड डेटा। इसमें आज 12th क्लास की मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे, जो कि बेसिकली यहाँ पे जो पहला टॉपिक है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से रिलेटेड होगा, ठीक ना। इसमें आज हम 50 क्वेश्चंस करेंगे, जिसे लगभग कुछ पार्ट में बांट दिया गया। पहला पार्ट है में यहाँ पे करेंगे आज ऑथर के बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में, ठीक ना। फिर आगे डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग पहले से इस टॉपिक को पढ़ लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग इसका ऑब्जेक्टिव लगा लेंगे और आपको पता चल जाएगा कितना आपका यहाँ पे सही है। और आपने अगर इस टॉपिक को नहीं पढ़ा है तो इस चैनल पे यहाँ पे इस टॉपिक को पहले डिस्कस कराया गया है, वहाँ से जाकर आप इसको पढ़ सकते हैं। ओके, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और लास्ट में ज़रूर आप लोग बताइएगा कि आप लोगों का इसमें कितना सही है, स्कोर आपको ज़रूर बताना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, हु इज़ द पोएट ऑफ स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। थोड़ा इसे 12 कर लेंगे, ओके ना। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है, इसके पोएट के नाम से पूछा है, तो आप लोग इसका राइट आंसर देंगे जो पहले से पढ़ चुके हैं। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका जॉर्डन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक ना। कैसे याद रखना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लव याद रखना। लव कितने गुणा में होता है, यहाँ पे 2, यहाँ पे DO लिखा है। इससे आपको क्या करना है याद रखना है कि लव यहाँ पे 2 लोगों में होता है। आगे बताते हैं, जॉर्डन इज़ अ डॉट पोएट। तो बता दें जो जॉर्डन यहाँ पे है, पहले आप लोग इसका राइट आंसर करेंगे चैट बॉक्स में कि जॉर्डन यहाँ पे है किस प्रकार के कवि हैं। तो जॉर्डन एक यहाँ पे मेटाफिजिकल पोएट है। यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका सी विल बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे मेटाफिजिकल पोएट हो जाएंगे जॉर्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्डन वाज बॉर्न इन द ईयर। जॉर्डन जो है यहाँ पे किस वर्ष में जन्म हुआ था जॉर्डन का। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका 1572 इसका करेक्ट आंसर है, ओके ना। इसका यहाँ पे बी दिया है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगली क्वेश्चन पे। जॉर्डन डेड इन द ईयर। जॉर्डन यहाँ पे किस वर्ष मतलब उनका देहांत हुआ था, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1631 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे 1631 यानी 1631 इसका करेक्ट आंसर है। अगला यहाँ पे है कुछ सटायर के बारे में दिया गया। यहाँ पे जॉर्डन वाज द पायनियर ऑफ अ न्यू काइंड ऑफ लैरिकल एंड सटायरिकल वर्ड्स कॉल्ड। यहाँ पे 1 मिनट थोड़ा क्वेश्चन छोटा कर लेते हैं। चलिए, यहाँ पे जॉर्डन यहाँ पे क्या पायनियर जो होता है जिसने कोई काम को स्टार्ट किया हो, ठीक ना। तो पायनियर है किस फील्ड में, यहाँ पे तो लैरिकल और सटायरिकल में। उस वर्ड्स को क्या कहते हैं यहाँ पे, तो मेटाफिजिकल पोएट बोलें, जिसमें ना लैरिकल और सटायरिकल दोनों आता है, ठीक ना। उसे हम मेटाफिजिकल बोलते हैं। ओके, बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका है, जॉर्डन बिलोंग टू विच कंट्री। मतलब जॉर्डन यहाँ पे है किस कंट्री से बिलोंग करते हैं यहाँ पे। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पे ब्रिटिश, यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, जॉर्डन इज़ वेल नोन फॉर हिज। जो जॉर्डन है वे जाने जाते हैं अपने किस काम के लिए, तो यहाँ पे सॉन्ग्स एंड सोनेट्स के लिए, इसके अलावा सटायर्स के लिए, इसके अलावा यहाँ पे सरमन्स के लिए। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज़ अ। जो यहाँ पे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है, यहाँ पे यह क्या है, इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा, यह लैरिक है, ओके ना। आगे यहाँ पे डन स्टडीड लव एंड रीड। जो यहाँ पे डन है, यहाँ पे जॉर्डन है, वे लव पढ़ते थे, इसके अलावा ये क्या चीज़ पढ़ते थे साथ साथ, तो इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा थियोलॉजी पढ़ते थे, ठीक ना। थियोलॉजी इसका राइट आंसर है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो
इज़ अ डॉट, मतलब जो यहाँ पे पोयम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यह एक है, तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पे, यह एक लव पोयम है। देखिए यहाँ पे कैसे याद करना है पूरी को, पहले आप लिख लीजिएगा यहाँ पे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मानिए टॉपिक का नाम है, नोट्स कितना आसान बनाना है, पहले लिखिएगा ऐसा नंबर दीजिएगा, ठीक ना, लिखिएगा यहाँ पे, इसके राइटर कौन हो जाएंगे जॉर्डन, जॉर्डन लिख देना है, हम आसान लिखते हैं, ठीक ना, थोड़ा शॉर्ट बनाना है। इनका जन्म क्या के बॉर्न लगाना लिखना है 1572, फिर आगे डेट में डेट हुआ था डी लिखना है यहाँ पे 1631, और इसके अलावा यहाँ पे हो जाएगा, इसके अलावा यहाँ पे होगा किस प्रकार का कवि है, तो यहाँ पे तो मेटाफिजिकल लिख लीजिएगा, मेटाफिजिकल कर लीजिएगा, ओके, यहाँ पे जगह नहीं है। और इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने क्या क्या लिखा है तो इसको मतलब हल्का सा लिख लीजिएगा। और जो यहाँ पे स्वीटेस्ट लव है किस प्रकार के यहाँ पे पोयम है, तो लिखना है लव पोयम है, ठीक ना, क्या है तो लव पोयम है, इसको यहाँ पे ऐसे लिख लेना, ठीक ना, ऐसे आसान होगा, यहीं पे पूरा आपका याद हो गया। इसके अलावा लिख सकते हैं आप जो जॉर्डन यहाँ पे किस चीज़ की स्टडी किए थे, यहाँ पे स्टडी में लगा सकते हैं, तो इसका यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे थियोलॉजी, इसके अलावा लिख सकते हैं यहाँ पे लॉ। तो इस प्रकार अगर आप लिखते हैं तो आपका एक ही मतलब जगह पे नोट्स बन जाएगा, इसे बोलते हैं शॉर्ट नोट्स, इससे पढ़ना बाद में आसानी पड़ेगा, ठीक ना। अब चलते हैं अगली क्वेश्चन पर। अगला आपका क्वेश्चन है पार्ट सेकेंड है, इसमें हम जानेंगे पोयम के बारे में, मतलब पोयम में जो कंटेंट है क्या क्या पोयम में पढ़ना है और इसकी मीनिंग के बारे में। द पोयम हैज़ बीन एड्रेस, तो बता दें पोयम में है जो उनकी बिलोवेड रहती है, उनकी पत्नी रहती है, ठीक ना, उनके बारे में यहाँ पे एड्रेस किया गया है, अपनी पत्नी को एड्रेस करते हैं। और जो पोएट है वे जाते हैं कहीं पे शॉर्ट ट्रिप पे, मतलब कहीं पे उनको ट्रैवल करने जाना है, और इसी के लिए उनकी पत्नी कहती है कि आप हमें छोड़ के कहीं नहीं जाइए, ठीक ना, इसी पे इसको मतलब इस पोयम को लिखा गया है, ठीक ना। तो यहाँ पे जो लिखा है द पोयम हैज़ बीन एड्रेस टू, पोयम किसको एड्रेस किया जाता है यहाँ पे, तो जॉर्डन की वाइफ की, चाहे बिलोवेड कहिए, क्योंकि उनकी जो शादी है उनकी मतलब जो गर्लफ्रेंड होती है उन्हीं से हुआ है, ठीक ना, जिनसे वे लव करते हैं उन्हीं से उनकी शादी हो जाती है। और मतलब आया है यहाँ पे आया है, ठीक ना। और क्या होता है जो आप इनका इंट्रो पढ़ेंगे उसमें लिखा गया है जो जॉर्डन की वाइफ हैं वे इनकी मतलब कौन है, तो जो मालकिन है ना, जो रहता है यहाँ पे बता रहे हैं, जो मालिक रहता है, ठीक ना, मालिक रहता है रूम का, उसी के यहाँ पे ही भतीजी लगती है, ठीक ना, उसी से क्या करते हैं शादी कर लेते हैं। अगला यहाँ पे है इसके लिए उनको जेल भी हुआ है, ये सब इंट्रो में आप लोगों को पढ़ना है, उसमें पढ़ाया गया है पहले। द ओकेजन ऑफ द पोयम इज़ डन, जो ओकेजन ऑफ द पोयम है यहाँ पे डन की क्या है यहाँ पे, तो मतलब किसके बारे में लिखा गया है बेसिकली, तो यहाँ पे वे जाना कहते हैं ना, वे जाना चाहते हैं, तो वे कॉन्टिनेंटल ट्रिप जाना चाहते हैं, वो भी कहाँ पे, तो जर्मनी जाना चाहते हैं बेसिकली, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। वाई डज द पोएट वांट टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलोवेड, जो यहाँ पे पोएट है वे अपने बिलोवेड से दूर जाना क्यों चाहते हैं कुछ समय के लिए, तो इसका यहाँ पे मतलब इसका जो आंसर होगा यहाँ पे डेथ इज़ सर्टेन, वे कहते क्या है यहाँ पे मरना एक निश्चित है, मरना तो होगा ही, एंड ही वांट्स टू अम्यूज़ हिमसेल्फ, उन्हें क्या करते हैं एहसास दिलाना चाहते हैं कि अगर हम नहीं रहेंगे तो आप कैसे यहाँ पे रहेंगे, ठीक ना, तो वही इस छोटा सा एहसास दिलाना चाहते हैं। आगे यहाँ पे है द पोएट इंटेंड्स टू गो ऑन अ लॉन्गर जर्नी देन डॉट, तो इसका यहाँ पे द पोएट जो यहाँ पे है जो कवि है वे उनको मतलब बताते हैं कि जो जर्नी होगा, ठीक ना, यहाँ मतलब ये बहुत लॉन्गर जर्नी नहीं होगा, और किससे तुलना करते हैं तो यहाँ पे दिया कौन सी या डी में दिया होगा, यहाँ पे सी या डी में सन दिया होगा, ठीक ना, तो ये सन से तुलना करते हैं, जो ये हमारी जर्नी होगी ये सन की जो जर्नी है उससे भी क्या होता है होगा छोटा होगा, ठीक ना, तो कहीं पे सन दिया होगा, हाँ सन यहाँ पे दिया है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। आगे यहाँ पे है अकॉर्डिंग टू डन, मतलब जॉर्डन यहाँ पे है मैंस पावर इज़, तो बता दे जो इसमें
पोयम में कहा गया है कि जो आदमी की जो शक्तियाँ होती है, पावर होती है, वे क्या हो जाती है, कमज़ोर होती है, यहाँ पे वीक हो जाती है, ठीक ना। तो यहाँ पे फीबल है, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगली क्वेश्चन पे। जॉर्डन थिंक्स डैट डॉट इज़ सर्टेन, तो बता दें जॉर्डन सोचते हैं यहाँ पे तो क्या चीज़ सर्टेन है, तो आप लोग भी बता सकते हैं क्योंकि इसके बारे में पहले भी डिस्कस किया जा चुका है। हाँ, तो सी वाले का करेक्ट आंसर है। जिन्होंने भी सी आंसर कर रहे हैं उनका राइट आंसर है, क्योंकि जो यहाँ पे डेथ क्या है, डेथ एक निश्चित है, यहाँ पे होना ही है। और इस पोयम में जो है, कविता में यही बताया जाता है कि जो डेथ है वे क्या है, निश्चित है। आगे यहाँ पे है द पोएट जॉर्डन इज़ बेटर देन डॉट, तो जो यहाँ पे जो जॉर्डन की यहाँ पे तुलना नहीं की गई, इनकी जो जर्नी है, जर्नी के बारे में तुलना किया जा रहा है कि जी जो हमारे पोएट है यहाँ पे जॉर्डन, इनकी जो जर्नी है किससे बेटर होगा। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे आपका, तो सन की जर्नी जो है उनकी जो मतलब वे ट्रेवलिंग करते हैं, जो दिन से रात होता है, ठीक ना, उससे क्या होगा, यहाँ पे बेटर होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे 20 का राइट आंसर है। अगला आपका क्वेश्चन है whom does the poet love so intensely that he wants to come back soon, मतलब किसको जो यहाँ पे पोएट है वे लव करते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब इसलिए वे क्या चाहते हैं यहाँ, मतलब वो चाहते हैं he wants to come back soon, वे बहुत जल्दी वापस आना चाहते हैं। तो ये अपनी मतलब बिलोवेड जो उनकी प्रेमिका है उनसे बहुत ज़्यादा मतलब लव करते हैं, लगाव रखते हैं, ठीक ना। इसका सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका डन प्रेजेंट, जो हमारे यहाँ पे जॉर्डन है वे प्रेजेंट करते हैं हिमसेल्फ, अपने आप को, इन दिस पोयम, जो जॉर्डन है वे अपने आप को इस कविता में क्या चीज़ मतलब यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं, ठीक ना। तो अपने आप के वे सिंगल पर्सन यहाँ पे सिंगुलर जो है ना, फर्स्ट पर्सन यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं, ठीक ना, फर्स्ट एंड सिंगुलर पर्सन क्या करते हैं इसमें, मतलब जो कविता इसमें अपने आप को प्रेजेंट किए हैं, आप लोग पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। द पोयम डाई स्टैंड्स फॉर, जो पोयम में जो डाई आया है इसका जो मतलब मीनिंग है, मीनिंग क्या होता है यहाँ पे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पे आपका मरना हुआ, ठीक ना, टू डाई यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और इसका जो आंसर है बेसिकली आपको इंग्लिश में याद करना होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको जो इसका आंसर है वहाँ पे इंग्लिश में ही देना है, ठीक ना, वहाँ पे हिंदी इसका मीनिंग नहीं होगा, ऐसा ही क्वेश्चन लिखा होगा और आपका आंसर टिक करना है। तो अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट विल मेक द स्पीकर्स जर्नी स्पीडियर, ठीक ना। यहाँ पे जो स्पीकर जो इसके जो हमारे इस मतलब पोयम के स्पीकर जैसे यहाँ पे कवि हैं, उनकी जर्नी को यहाँ पे कौन सा मतलब ज़्यादा स्पीड, किससे ज़्यादा स्पीडर बनाया जा रहा है, ठीक ना। तो उनकी जो जर्नी है उसे यहाँ पे मोर विंग्स एंड मोर मोटिव्स यहाँ पे का इससे ज़्यादा स्पीड किया जा रहा है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन आपका है व्हाट मेक्स अ मैन्स पावर फीबल, मतलब यहाँ पे कौन चीज़ है, ठीक ना, वे क्या है जो मैन की जो पावर है यहाँ पे उसे क्या करता है, यहाँ पे फीबल कर देता है। फीबल यानी होता है मतलब मान लीजिए कमज़ोर कर देना, ठीक ना, कमज़ोर कर देना। तो इसका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पे, पहले आप लोग करेंगे आंसर क्या होगा। हाँ, तो जिसने भी इसका आंसर यहाँ पे हिज डिपेंडेंस ऑन फॉर्च्यून यहाँ पे है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, जो उनकी डिपेंडेंस है फॉर्च्यून पर, इसका वही इसका आंसर होगा, ठीक ना। द डेडनेस ऑफ द फायर अपीयर्स डाउट टू द पोएट, जो यहाँ पे डेडनेस जो फायर का यहाँ पे डेडनेस है, ये प्रतीत होता है कवि के लिए यहाँ पे, तो कैसा प्रतीत होता है यहाँ पे ये बताना है। तो यहाँ पे क्रिवियल लगता है, ठीक ना, क्रिवियल लगता है यहाँ पे, इसका राइट आंसर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जॉर्डन हैज़ सीन द सन सेटिंग डॉट नाइट, जॉर्डन यहाँ पे है ना क्या करें, यहाँ देख चुके हैं यहाँ पे सन जो यहाँ पे क्या कर जो सेटिंग करता है ना, मतलब जो सूर्य डूबता है, सनसेट होता है, वही लिखा है यहाँ पे।
तो कब देखें यहाँ पे, तो इस मतलब कविता पढ़ेंगे उसमें बताया गया है सनसेट उन्होंने स्टडी को देखा था, ठीक ना। फिर मतलब बताते हैं कि जो जैसे सनसेट कल हुआ था, मतलब सूर्यास्त कल हुआ था, तो फिर आज सूर्य का सूर्योदय हुआ है, ठीक ना। तो ये कंपेयर करते हैं, तो वैसे ही मैं जाऊँगा ट्रिप पर और फिर क्या वापस चले आऊँगा। ऐसा इस कविता का मतलब सेंस है। ओके, चलते हैं अगली क्वेश्चन पे। जॉर्डन फील्स डैट, जॉर्डन क्या मतलब महसूस करते हैं, और डॉट इज़ वेरी होपलेस। तो इसमें बताया गया यहाँ पे जॉर्डन फील करते हैं यहाँ पे कौन चीज़ है जो क्या है होपलेस है, यहाँ पे आशा रहित मान सकते हैं, ठीक ना, जिन्हें आशा नहीं है। इसका राइट आंसर आपका मैन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, थोड़ा क्वेश्चन और बड़ा बड़ा होगा, थोड़ा और छोटा करना होगा। ओके, अगला क्वेश्चन आपका है, इसमें जो फिगर्स एंड स्पीच और लिटरेरी डिवाइस है उसे क्वेश्चन लिया गया है। द लाइन वेन दो साइंस साइस तो साइस नॉट विन। ओके ना, वेन तो ईव जो यहाँ पे लिखा गया है, बट साइज माई सोल अवे इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, जो यहाँ पे है ये किसका एग्जाम्पल यहाँ पे है, तो इसका आपको ऐसा ही वहाँ पे याद करना पड़ेगा। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पे हाइपर बोल का यहाँ पे इसका एग्जाम्पल है। आगे यहाँ पे व्हाट आर द थिंग्स डैट द सन डज नॉट हैव अकॉर्डिंग टू द पोएट, मतलब कौन सी जो थिंग है, ठीक ना, जो मतलब चीज़ें हैं जो सन के पास नहीं है इस मतलब कविता के अनुसार, सॉरी पोएट के अनुसार। तो इसका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पे, तो सन के पास कोई डिजायर नहीं है, उनके पास अपना कोई मतलब इच्छाएं नहीं है, ठीक ना, इसके अलावा सेंस भी नहीं है। आगे क्वेश्चन है आपका, आगे आपका क्वेश्चन, मोर विंग्स एंड स्पर्ट्स देन ही इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ। तो यहाँ पे दिया है मोर विंग्स एंड स्पर्ट्स देन ही इज़, किसका यहाँ पे एग्जाम्पल है, तो इसका यहाँ पे जो राइट आंसर है यहाँ पे हो जाएंगे, ये भी आपका हाइपर बोल का ही एग्जाम्पल है। आगे यहाँ पे व्हाट इमेजेस फ्रॉम नेचर आर यूज्ड इन द पोएम, कौन सा नेचर का इमेज है जो यहाँ पे कविता में लिखा है, मतलब यूज़ किया गया, उपयोग किया गया है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पे आपका सन एंड विंड हो जाएगा, क्योंकि इसमें सन और विंड से कवि अपने आप को यहाँ पे तुलना करते हैं। आगे यहाँ पे है द पोएट कंपेयर्स हिज जर्नी टू डैट ऑफ द, मतलब जो पोएट है अपनी जर्नी का है ना किनसे वे कंपेयर करते हैं, मतलब तुलना करते हैं। तो इसका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे, हाँ बी वाले सॉरी सी वाले का करेक्ट है, यहाँ पे सन इसका करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। और पीडीएफ लेना है तो पीडीएफ इसका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जुड़ जाएंगे टेलीग्राम पे, वहाँ पे मिल जाएगा। दे हु वन अनदर कीप अलाइव कैन नेवर बी पार्टेड, दिस लाइन कन्वेज, तो यहाँ पे लाइन दिया गया, यहाँ कहाँ से मतलब कन्वे किया गया, लिया गया यहाँ पे कन्वेज किया, ठीक ना, बताना है। तो इसका यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे द पावर ऑफ ट्रू लव, यहाँ पे इसका मतलब किस दिशा में इसके लाइन का मतलब है, ठीक ना, किस ओर दिखा रहा है, इसका मतलब मीनिंग अगर समझेंगे तो होगा दे वे कौन है, ठीक ना, वन अनदर कीप अलाइव, जो एक दूसरे से के मतलब क्या है एक दूसरे के लिए जीना चाहते हैं, कैन नेवर बी पार्टेड, वे कभी भी क्या है अपने आप से पार्टेड या नहीं होता, यहाँ पे अलग होना नहीं चाहते, बिछड़ना नहीं चाहते हैं, ठीक ना। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर इज टेकन फ्रॉम, मतलब यहाँ पे लाइन दिया गया है ओ हाउ इज मैंस पावर इज टेकन फ्रॉम, मतलब कहाँ से लिया गया है। तो इसका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पे वे आपका स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हो जाएगा यहाँ पे, दैट दाउ लव्स्ट मी एज दाउ सेस्ट इज़ फॉरम, मतलब जो भी यहाँ पे दिया गया है लाइन, इस लाइन को कहाँ से लिया गया, तो इसका भी राइट आंसर आपका
स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो ही हो जाएंगे यहाँ पे। अगला यहाँ पे है डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट एंड मे दाई फियर्स फुलफिल। ये जो आपकी जो इंग्लिश है ऐसे लिखा गया, ठीक ना, ये आपका मतलब ओल्ड इंग्लिश का, ठीक ना, ओल्ड इंग्लिश का यहाँ पे वर्ड यूज यहाँ पे किया गया है, ठीक, इसलिए ऐसा लिखा गया है। ओके, तो यहाँ किसके द्वारा यहाँ पे कहा गया है, तो इसका यहाँ पे जो राइट आंसर है इसका यहाँ पे हो जाएंगे आपका स्पीकर के द्वारा ही कहा गया है। डैट इफ़ गुड फॉर्चून फॉल कैनॉट एड अनदर हाउस इज़ फ्रॉम। जो यहाँ पे लाइन दिया गया है, ये लाइन कहाँ से लिया गया था यहाँ पे, इसका भी राइट आपका सी यहाँ पे हो जाएंगे। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इनसा दिया गया है। आगे यहाँ पे है, अब जो यहाँ पे क्वेश्चन है यहाँ पे टॉपिक के थीम से और यहाँ पे इंटरप्रिटेशन से लिया गया है। द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम इज, जो कविता, इसका यहाँ पे सेंट्रल थीम के बारे में पूछा गया, सेंट्रल थीम क्या है, तो इसका यहाँ पे जो राइट आंसर आपका हो जाएंगे यहाँ पे जो कविता इसका सेंट्रल थीम है आपका सैटर्निटी ऑफ डेथ। जो डेथ है वो क्या है, सैटर्न, एंड इसके अलावा यहाँ पे हो जाएगा द पावर ऑफ ट्रू लव यहाँ पे लिया गया है। इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे यहाँ पे है द पोएट वांट्स टू पार्ट फ्रॉम हिज बिलोवेड बिकॉज। मतलब पोएट है यहाँ पे, वे अपने पत्नी, सॉरी अपनी जहाँ पत्नी भी मानिए, बिलोवेड भी मानिए, ठीक ना, उनसे यहाँ पे पार्ट करना चाहते हैं, अलग होना चाहते हैं। ही हैड स्टॉपेड लविंग हर, मतलब ये इसका रीज़न क्या है, ठीक है, रीज़न पूछा है यहाँ पे, बिकॉज क्योंकि, तो इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा ही वांट्स टू प्रैक्टिस फॉर द फाइनल सेपरेशन ऑफ डेथ। जो मरने की बात सेपरेशन होता है, अलगाव होता है, ठीक ना, उसे अभी उनको प्रैक्टिस करना मतलब कराना चाहते हैं कि क्या है, एक दिन हम लोग भी मर जाएंगे और क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो वही अभी उनका आभास करना चाहते हैं कि अभी क्या करें, अभी से ही हमारे बिना जीना सीख जाएं। आगे क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द पोएट हाउ कैन लवर्स ओवरकम बैड चांस। तो इसका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बाई ज्वाइनिंग देयर स्ट्रेंथ टू देयर फॉर्च्यून, यहाँ पे करेक्ट आंसर है, मतलब बी विल बी करेक्ट आंसर है इसका। आगे यहाँ पे हाउ डू साइगिंग एंड वीपिंग अफेक्ट द स्पीकर। तो इसका यहाँ पे जो राइट आंसर है यहाँ पे हो जाएंगे दे टेक हिज सोल अवे एंड हिज लाइफ ब्लड डिकेज, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। हाउ डज द बिलोवेड वेस्ट द स्पीकर्स लाइफ, मतलब यहाँ पे जो है उनकी जो मतलब प्रेमिका हैं वे अपनी स्पीकर की लाइफ को है ना, जो हमारे स्पीकर हो गए, कवि हो गए, ठीक ना, उनके ज़िंदगी को कैसे मतलब वेस्ट करती है, मतलब इसमें कहा गया है। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पे बाई टेकिंग द बेस्ट आवर ऑफ हिम। मतलब यहाँ पे कहा गया है ना, कभी उनसे दूर जाना चाहते हैं, मतलब कहीं पे घूमने जाना चाहते हैं, ठीक ना, वो क्या चाहती है उनकी पत्नी, तो वे अब उनके ही पास ही हमेशा के लिए रहे, ठीक ना। आगे यहाँ पे इन वाट वे विल द लवर्स रिमेन यूनाइटेड। इसका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, मतलब ये कहा गया क्वेश्चन मतलब कौन सा मतलब वे में, ठीक ना, जो यहाँ पे लवर है हमेशा एक दूसरे से यूनाइट रहना चाहेंगे, ठीक ना। तो इसका यहाँ पे राइट जो आंसर हो जाएंगे यहाँ पे, तो बाई कीपिंग वन अनदर इन देयर हार्ट्स, अपने दिल में एक दूसरों के रखे, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक। आगे यहाँ पे द पोएट अस्योर्स हिज बिलोवेड दैट ही विल रिटर्न। मतलब पोएट जो है यहाँ पे अपने बिलोवेड को अस्योर कराते हैं उनको, वे क्या करेंगे, बहुत जल्दी रिटर्न आएंगे, ठीक ना। कि तो किससे तुलना करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कहते हैं फास्टर देन सन, मतलब मैं सूर्य से भी फास्ट क्या करूँगा, ट्रेवल करके आ जाऊँगा, ऐसे बोलते हैं, ठीक ना। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो गया यहाँ पे भी। अब चलते हैं अगली क्वेश्चन पे। डन रोट दिस पोएम ऑन द ओकेजन ऑफ
लिविंग फॉर, तो वे लीव करना चाहते हैं किसके लिए, मतलब कहाँ के लिए, तो जर्मनी के लिए, ठीक ना। चलते हैं अगली क्वेश्चन पर। द पोएट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स डेथ इन दिस पोएम इज़ वन ऑफ डॉट, मतलब डेथ के प्रति जो उनका एटीट्यूड है, ठीक ना, उस मतलब यहाँ पे उनकी एटीट्यूड है, ठीक ना, इस पोएम में वे क्या क्या दिखाता है यहाँ पे। तो बेसिकली यह किसके लिए है यहाँ पे, इसका राइट आंसर आपका रेडीनेस एंड एक्सेप्टेंस के लिए, मतलब इसको होना ही है, कोई इसके लिए तैयारी रहना है पहले से, ठीक ना, और एक्सेप्ट कराते हैं कि मरना तो निश्चित ही है। अगला क्वेश्चन है द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो मे बी कंपेयर्ड विद शेक्सपियर्स, मतलब जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है इसकी तुलना यहाँ पे शेक्सपियर से किसकी, मतलब शेक्सपियर का जो कौन सा यहाँ पे वर्क्स है जिससे किया जा सकता है यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएंगे द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड से यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। इसका आंसर आपका बी वाला करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, और ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है, ठीक ना। द पोएट वांट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज़ टायर्ड ऑफ हिज बिलोवेड, कह रहा है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे पोएट है वे अपने बिलोवेड से दूर जाना चाहते हैं क्योंकि वे क्या है, थक गए हैं। तो क्या है वो यहाँ पे पोएट जो है, यहाँ पे जो कवि है यहाँ पे थके हुए नहीं हैं, बल्कि वे वहाँ पे ट्रेवल करने जा रहे हैं, ठीक ना, वे थक के नहीं जा रहे हैं, वहाँ पे ट्रेवल के लिए जा रहे हैं, ठीक ना। इसका राइट आंसर आपका फॉल्स हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो बात कही गई वे गलती कहा गया है, वे थक के नहीं जा रहे हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन आपका है द पोएट हैज़ फाउंड अनदर लेडी हु इज़ मोर ब्यूटीफुल, यहाँ पे कहा गया जो पोएट है जो मतलब जा रहे हैं मतलब ट्रेवल पर, वे क्या जा रहे हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे जाके वो मतलब अच्छा एक सुंदर लड़की को दूसरा मतलब लेडी को क्या करने हैं, मतलब खोजने जा रहे हैं। तो ये भी बात है, आपका बात गलत है, वे वहाँ पे कुछ अपना काम से जा रहे हैं, ठीक ना कि किसी अन्य लेडी को वहाँ पे खोजने जा रही हैं, ठीक। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है द पोएट इंटेंड्स टू गो ऑन अ लॉन्ग जर्नी देन वाट द सन अंडरटेक्स, आगे और क्वेश्चन दिया है नहीं। इसका यहाँ पे जो राइट आपका आंसर यहाँ पे हो जाएंगे वे आपका ट्रू हो जाएंगे, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। मतलब ये क्या करेंगे यहाँ पे सन से भी क्या करेंगे, लॉन्गर जर्नी करके जल्दी चले आएंगे। आगे क्वेश्चन आपका है द कंप्लीट द सेंटेंस को कंप्लीट करना है द स्पीकर्स बिलोवेड साइज अवे, तो इसका यहाँ पे राइट जो आंसर हो जाएंगे यहाँ पे साई मतलब होता है ढूंढने टाइप का, ठीक ना। इसका यहाँ पे हिज सोल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। और अब लास्ट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग देंगे कमेंट में। दे हु कीप वन अनदर अलाइव कैन नेवर, इसका राइट आंसर आप लोग देंगे चैट बॉक्स में। मतलब वह कौन है जो क्या करते हैं, हम रहना चाहते हैं एक दूसरे के साथ, और कैन नेवर, और वे क्या नहीं होना चाहते हैं, डाई, बी पार्टेड, स्लीप, बी इल। तो इसका राइट आंसर आप लोग दीजिएगा यहाँ पे कमेंट बॉक्स में, ओके। और इसका आप लोग PDF लेना चाहते हैं तो PDF कॉस्ट मिलेगा टेलीग्राम के पर, आप लोग जुड़ जाएंगे, वहाँ से आपको इसका PDF कॉस्ट मिल जाएगा। तो जब तक के लिए इसको यहीं पे रहने देते हैं, आप मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।